आप पहुंचेंगे उस लेवल की आपको इनकम डायमंड तक मिलने वाली है। बहुत आपके साथ कितनी अच्छी बात है कि आप पूरा प्लान बनाया हुआ है। आपके साथ में अलग से हमारे लीडर शेयर करेंगे कि इस फंड का बेस्ट क्या यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। इस फंड को आपको ही दे दिया गया है और कंपनी ये कहती है कि आपको सेकेंड लेवल पे ही आप गोवा घूम के आ सकते हैं, नेपाल, थाईलैंड, मॉरिशस, हांगकांग, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और प्रीमियम कार भी आप बहुत बढ़िया तरीके से ओन कर सकते हैं डायमंड बनने के पहले। मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है और ये पाया है कि डायमंड बनने के बाद ही आदमी की जो है ना लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू होता है, लेकिन आपका चेंज यहाँ पर रैंक जो पहली रैंक है वहां से आपके साथ में बढ़िया लाइफ स्टाइल डेवलप होना शुरू हो रही है, बढ़िया आप ट्रेवल्स करना शुरू कर रहे हो, लग्जरी गाड़ियां आपके साथ में मिलनी शुरू कर रही है, तो ये सारी की सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, ये कम ज्यादा होगा, कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि पूरे महीने की क्या सेल होने वाली है और ये मंथली प्रोविजन है। यस, ठीक है जी सर, क्लियर है? यस सर। अब सर बहुत ज्यादा हो गया, कम कर लूं तो और बताऊं? वो थोड़ा और अमाउंट बचा था, वो 2 लीच वाले लेवलों पे उतना क्या हुआ सर वो? चलो बता रहा हूँ 2 और बची हैं। बता रहा हूँ। ट्रेवलर कार को इस तरीके से भी देख सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सर। कितना पैसा बढ़ेगा रैंक 1 से लेके 2 से लेके 10 नंबर तक। जी सर। ये आ गया है एसीपीसी। इस फंड का नाम क्या है? एसीपीसी। ठीक है, अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन। अचीवर्स कॉर्पस पे आउट कंपनसेशन, ये देखो ऊपर लिखा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, आपको दिखाई दे रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। ये कैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? हमने आपको शुरू में 30 करोड़ रुपए दिखाया था। हाँ, 30 करोड़ में से 27 जो भी था वो आपको बांट दिया गया। बाकी जो बचा हुआ था 4.80 करोड़ रुपए, जो कि करीब 8% होता है टोटल का। जी सर। वो आपके साथ में 4.80 करोड़ रुपए होता है और वो सारा का सारा हमारी टॉप लीडरशिप जो है कंपनी की, जो पिछले 20 सालों से कंपनी के साथ में काम कर रही है और आगे भी जो लोग आते रहेंगे उनके लिए डायमंड बनने से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक ये कुछ एक फिगर है जो सामने है आपके। डायमंड को करीब मंथली जो है ये एक फिगर है, टेंटेटिव है, ये प्रोजेक्शन है। डायमंड लेवल पर यदि इस 4.80 करोड़ को जब हम डिवाइड करेंगे इनके बीच में, तो करीब 25,625 रुपए एडिशनल जो है, जो डायमंड की एग्जिस्टिंग इनकम है, इसके अलावा मिलता रहेगा हर महीने, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स एंड द नंबर ऑफ अचीवर्स। उस मंथ में कितने होने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। डबल डायमंड 57,600, ट्रिपल डायमंड 69,397, वीनस जो है उसको होगा 27,272, मर्करी लेवल पर 1,92,000, क्राउन लेवल पर 4,80,000 एडिशनल। जो कुछ भी एक्सिस्टिंग चल रहा है हर महीने ये एडिशनल आपको इसके आसपास में डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स एंड द नंबर ऑफ अचीवर्स। क्राउन एम्बेसडर का होता है 11,52,000 रुपए और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का होता है 28,80,000 रुपए। और ये मंथली बेसिस पर मिलेगा। दूसरी बात सर ये है कि इसमें कोई इंडिविजुअल कोई लीडर, डायमंड लीडर को पर्सनल सेल से कोई लेना देना नहीं होगा, ये कंपनी के टर्नओवर के आधार पर मिलेगा। कंपनी के टर्नओवर पर आधार पर। खास बात ये है कि हर महीने मिलेगा। हर महीने मिलेगा। दूसरी बात खास बात ये है कि इंडिविजुअल की सेल कम भी जाएंगी तो भी इतना ही मिलेगा। तो भी उतना ही मिलेगा। हाँ, सबको बराबर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा, बहुत छोटा सा मिनिमम 200 सेल का वो है कंडीशन डायमंड के लिए। हाँ, तो कंडीशंस क्या है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इसमें 2 कंडीशंस हैं कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए डायमंड लेवल पर एक फिगर है जो मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए लेना रहेगा। वो मैं गलती से स्लाइड में शामिल नहीं कर पाया हूँ कि वो एक कंडीशन रहने वाली है। प्लस हर लेवल पर जब आदमी जिस लेवल पर पहुंचेगा, इन सारी इनकम को लेने के लिए उस लेवल की मिनिमम परचेज जो है वो हमने करनी होगी इसमें, इस इनकम को लेते रहने के लिए।
वो एक चार्ट है, आगे आएगा मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप ध्यान रखना, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। यस सर। ठीक है, राइट सर। आगे बढ़े। इसमें भी देखो मैंने वार्निंग लिखी हुई है। क्या वार्निंग लिखी हुई है? ऑल फिगर्स आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन पर्पस ओनली। यस सर। ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन। यस। अब आपको एक और बहुत ही एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन देता हूं कि लोग जितना ज्यादा बाय करेंगे, जितना ज्यादा परचेज करेंगे, जितनी ज्यादा खरीदी करेंगे, उतना ज्यादा उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और कंपनी ने तो देखो दिल ही खोल दिया है। अभी होने वाला क्या है, एक ऑप्शन में लेकर के चलता हूं, उसको हम बीवी कितनी होगी और उसकी एसएसपी क्या होगी, तो टोटल क्या बनेगा, तो क्या मिलेगा। हम एक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसा ही फिगर लेकर के चलते हैं, तो क्या उसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं पर्सनल परचेज पर। ठीक है, पर्सनल रीपरचेज पर उसको क्या मिलने वाला है एडिशनल बेनिफिट, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड। ब्रॉन्ज लेवल का हम एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि क्या होगा जब कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज लेवल पर है, ब्रॉन्ज डायरेक्ट सेलर है, पहुंच जाता है, तो उसको एक छोटी सी कंडीशन, बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, 5 बीवी का हर महीने इस आगे की इनकम को या एग्जिस्टिंग इनकम को लेते रहने के लिए 5 बीवी का उसने परचेस करना है। अब ये 5 बीवी जो करने वाला है वो करीब करीब आप ये समझो कि जब उसने वो किया मंथली रैंक मेंटेनेंस, तो 1 सितंबर में उसने 6 बीवी का ले लिया जो कि 800 रुपए का है। अक्टूबर में उसने 5 बीवी का ले लिया जो 600 रुपए का है। फिर नवंबर में 7 बीवी का ले लिया जो करीब 900 रुपए का हो सकता है। दिसंबर में 5 बीवी का ले लिया जो कि 550 रुपए का हो सकता है। और जनवरी में 5 बीवी का और ले लिया जो कि 500 रुपए का हो सकता है। यदि आप देखोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने में उसने कुछ परचेज की है, खरीदी की हुई है। तो इस तरीके से इन सबका यदि आप टोटल लगाते हैं तो पूरे 5 महीने का जो सेल होता है वो होता है 3,350 रुपए, और टोटल 28 बीवी होते हैं जो उसने अगले 5 महीने में लिए है। ये बहुत ही मिनिमम है जो अगले 5 महीने में लेता है। लेकिन कंपनी ये कहती है कि 6वें महीने में एवरेज जो आया 670 रुपए आया, तो उसको जो अवार्ड मिलने वाला है 6 मंथ में 670 रुपए के प्रोडक्ट्स उसको फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बहुत बढ़िया, है कि नहीं एक्साइटिंग? एक्साइटिंग सर, बहुत ही। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि किसी व्यक्ति ने 3,350 रुपए की जगह यदि 33,500 रुपए का ले लिया, तो उसका एवरेज सेल कितना आ जाएगा? 6,700 रुपए का। 6,700 रुपए का प्रोडक्ट जो है उसको फ्री मिलने वाला है। और किसी व्यक्ति ने 3,03,350 रुपए के प्रोडक्ट लिए, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है? करीब 67,000 के जो प्रोडक्ट्स है वो फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाले हैं। मोटा कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं तो मजा आ गया सर। बचपन से 40 साल से तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, आटा, दाल, चावल खा रहे हैं, आज तक सारा हमारे हिस्से का लाला खा गया, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सेब सौ की जय हो, 6वें महीने फ्री, वाह मजा आ गया, रियली एक्साइटिंग है। बहुत बढ़िया। अभी इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी ये होती है कि इतने सारे बेनिफिट देने के बाद में हम जो मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं उससे कम ही दिखता है। आप कैलकुलेशन करके देखना। लेकिन होता ये है कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं तो उसका पूरा दिमाग वो एमआरपी पे लगा रहता है कि प्रोडक्ट तो बहुत महंगे, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे, प्रोडक्ट तो बहुत महंगे। और जब हम इनको अंदर आने के बाद में सेल शॉप के ये सारे बेनिफिट्स जब कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते दिखाई देते हैं, बहुत सस्ते दिखाई देते हैं। ये सारे बेनिफिट जो मिल रहे हैं उनको जब आप कैलकुलेट करके आप अपनी एसएसपी निकालोगे कि आपको घर में आकर के कितना पड़ रहा है, ये बहुत ही लीस्ट अमाउंट होता है जो मार्केट से कंपेयर करोगे तो कुछ ना के बराबर ही है। और एडिशनली आपको जो अर्निंग्स हो रही है वो तो उसको अलग ही कर दो, वो तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और यही वजह होता है कि मार्केट में लोग परेशान होते रहते हैं, वो अपने घरों में प्रोडक्ट लेते हैं, वो क्वालिटी भी नहीं होती है और उनको ये लगता है कि हमें सस्ते मिल रहे हैं, जबकि क्वालिटी से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप देखो
जितना मांड डालोगे उतना ही आपको मिलने वाला है किसी भी प्रोडक्ट में। मलाई खाओगे तो उसका रेट अलग रहने वाला है और सिंपल दूध लोगे तो उसका रेट अलग रहने वाला है। तो हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं और यदि आप इनको बार बार यूज करते हैं, रीपर्चेस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है बहुत कम होती है। बिल्कुल आपको उस तरीके से सारी चीजों को समझना होगा और लोगों को समझाना रहेगा और इसी बात को के हमें पैसे मिलने वाले हैं। एक ऑप्शन नंबर 2 और लेकर के चलते हैं। बीबी और एसएच भी वही लेंगे, वही लेवल है जो हम लेकर के चलेंगे। क्या होगा जब 5 बीबी के प्रोडक्ट्स का इस तरीके से हम करेंगे तो ये सेकंड कैलकुलेशन है। कंपनी ने एक चीज और अच्छी कर दी है कि आप मंथ में जो भी प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं सितंबर में, यहाँ भी हमने सितंबर में लिया था, लेकिन यदि आप यहाँ पर 3,350 की जगह सिर्फ 3,000 की एक ही बार परचेस कर लेते हो तो आपको बाकी चीजों का एवरेज का बेनिफिट मिल जाता है। सारी चीजों का तो एवरेज ये मंथली आता है 600 रुपए। तो कंपनी कहती है कि पहली बार में ही आपको हम सारा का सारा डिस्काउंट देके बात को खत्म कर देंगे और अगले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो करके आप फ्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, एक्साइटिंग, एक्सीलेंट सर। ये भी बहुत बड़ा मतलब ना एक रिवार्ड है लोगों के लिए, क्योंकि 5 महीने का मैंने मान लिया सपोज दैट मैं 20,000 की शॉपिंग करता हूँ 5 महीने, 1 लाख की शॉपिंग होती है, 20,000 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल गया तो वो 20% होता है सर। 20% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग मार्केट में 2% 4% के लिए खरीदारी करते हैं, लेकिन 20% का आपको लगातार मार्जिन मिल रहा है सर। ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया है सर, एक जोधा तालियां सर कंपनी, बहुत बढ़िया सर। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर ऑर्डर पर, हर जो रीपर्चेज का ऑर्डर होगा उस पर हमें हर एक में 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब जी माधव जी, मजा आ गया। जो भी ऑर्डर हम जनरेट करेंगे हर ऑर्डर पर हमको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। 20% का डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी एसएसपी का अंतर तो हमको फायदा मिल ही रहा है, वो अलग हो गया। ये हमारी लगातार शॉपिंग करने का हमको 20% का मार्जिन और हर ऑर्डर पर मिलेगा आपको, हर ऑर्डर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, मजा आ गया। और फिर लास्ट में जो है प्रमोशनल रिवार्ड्स, आपको पता ही है ये क्या होता है। इसको देख के सारे लोगों ने अपने अपने वॉलपेपर पर, अपनी अपनी स्क्रीन पर इसके वॉलपेपर्स को सेट किया हुआ है और इसके बारे में क्या बात करूं, इसमें तो समझ लो कि आपको वर्ल्ड, पूरा दुनिया घूमने का मौका मिलता है। कंपनी ऐसे ऐसे एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस लेकर के आती है जिनको हमारे लीडर्स ने कई जगह मतलब टूर को क्वालिफाई किया है और लोगों ने, हमारे लीडर्स ने पूरी दुनिया को घुमा हुआ है। कई जगह, कई देशों की यात्राएं इस प्रमोशनल रिवॉर्ड्स के माध्यम से कंपनी हमें हर 3 महीने में प्रोवाइड करती है। अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा एक प्रमोशन चल रहा है वो है एम्स्टर्डम और इटली का, ये चल रहा है। अलग अलग लेवल पर किस तरह से क्या काम होने पर आपको क्या मिल सकता है ये आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो प्रमोशनल रिवॉर्ड्स थे जैसे हैं वैसे के वैसे लगातार चलते रहेंगे, इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं। हर बार अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्रमोशन जो हमारा एंड होने वाला है वो 14 तारीख को होने वाला है। यस सर, है ना, 14 अक्टूबर सामने लिखा तो है 14 अक्टूबर को। तो बस 14 अक्टूबर के बाद में नया एक्साइटिंग डेस्टिनेशन, नया कुछ और कंपनी हमारे लिए लेकर के आएगी। आप इंतजार करें और उसको क्वालिफाई करने के लिए अपनी कमर कस लें। फिर से मैं यहाँ रैंक पर आता हूँ और एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि इन रैंक्स पर बने रहने के लिए और जो भी कॉर्पस के पेआउट्स हैं उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आपको आपके ग्रुप के माध्यम से, आपके ग्रुप लीडर के माध्यम से मिल जाएगी। और जो कंपनी ने हमें मैनुअल दिया हुआ उस मैनुअल में भी सारी इंफॉर्मेशन काफी डिटेल में दी हुई है। ये हमने कुछ कैलकुलेशंस थे जो लास्ट वाला कॉलम है कि मिनिमम आपको इस प्लान में बने रहने के लिए, इस प्लान के बेनिफिट को लेने के लिए सीसीसी कॉर्पस, कॉस्मिक कॉर्पस पेआउट इसमें बनने के लिए आपको मिनिमम ये क्वालिफिकेशंस है जो हमेशा हर महीने आपको कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है। अब आपको रहेगा कि सर अभी कंपनी ने पूरा अंदर जब आप लॉगिन करोगे तो आपको जो फर्स्ट होम पेज मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है जब आप अपने कमीशंस को और बाकी चीजों को देखोगे। तो अंदर जब आप जाओगे तो ये अंदर की स्क्रीन कुछ इस तरह से मिलने वाली है। कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल्स,
आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस आपको एक ही चीज चेक करना है कि आप अपनी लॉगिन आईडी पर यदि यस 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 सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कि आप कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के जो पेआउट्स हैं उसके लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई करते हैं। एक चीज और मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं कि जब हम कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन डिटेल मतलब पेआउट प्लान के लिए आना चाहते हैं या रीपरचेज में अपनी अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपको कम से कम आपकी जो फर्स्ट परचेज है 100 बीबी की होना बहुत जरूरी है। लेकिन कंपनी ने ये कंडीशन रखी हुई है, लेकिन आप इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आप चाहे तो 10 बीबी से करें, 20 से करें, 50 से करें, 100 से करें, कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब तक 100 बीबी का आपका एक टॉप अप नहीं हो जाता है, 100 बीबी का आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं फर्स्ट परचेज में, तब तक आप रीपरचेज की जितनी भी मैंने लेवल इनकम्स बताई हुई है, रीपरचेज की जितने भी कॉर्पस पेआउट्स बताए हुए हैं, किसी भी चीज के लिए आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। उसमें आने के लिए, रीपरचेज के सारे बेनिफिट लेने के लिए पहली कंडीशन है कि आपको 100 बीबी मिनिमम करना है, क्वालिफाई करना है। यदि आपने या आपके प्रोस्पेक्ट ने यदि 50 बीबी का लिया हुआ है, तो जब तक 50 बीबी का वो और मतलब जो भी परचेज करेगा वो फर्स्ट सेल ही काउंट की जाएगी, एज ए फर्स्ट सेल ही कंपनी वहां से लेने वाली है, भले ही वो आपने रीपरचेज का प्रोडक्ट ही क्यों ना लिया हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, भले ही आपने रीपरचेज का प्रोडक्ट ही क्यों ना लिया हो, वो सेल भी आपकी जो काउंट होने वाली है वो फर्स्ट परचेज में होने वाली है। और यहाँ पर भी यदि 100 बीबी आपने समझ लो 70 बीबी कर चुके हैं ऑलरेडी और 30 बीबी है जो बचा हुआ आपको करना है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पसंद आता है दोबारा से 80 बीबी का, तो आपके कितने बीबी हो जाएंगे? 150 बीबी हो जाएंगे। सबसे पहले किया हुआ था और अभी जब उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर करने वाले हैं तो आपके 150 बीबी हो जाएंगे। तो आपको 100 बीबी का ही बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर फर्स्ट परचेज में, और नीचे से लेके ऊपर तक उसका इफेक्ट आने वाला है। लेकिन जो बचा हुआ है ऐसा नहीं है कि वो सेकंड सेल में आपका काउंट होगा या रीपरचेज में काउंट होगा, वो सारी की सारी सेल जो काउंट होगी 100 बीबी से ज्यादा भी है तो फर्स्ट टाइम जब आप क्वालिफाई करोगे, यदि वो ज्यादा अमाउंट हो जाता है तब भी वो फर्स्ट परचेज में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। और अंदर आने के बाद में आपकी क्वेरीज कम हो जाएगी, लीडर्स के कॉल आने कम हो जाएंगे। कोई भी आपको बोलता है चेक नहीं बना, कोई भी आपको बार बार कांटेक्ट करता है, सर क्या बताएं हमारा तो ऐसा था वैसा था और ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा है। तो सारी की सारी ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझ लें और समझने के बाद में आप देखोगे तो मैं एक एक करके आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि फर्स्ट परचेज आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, यहाँ पर यस होना चाहिए, तभी आपको आगे के जितने भी बेनिफिट्स हैं कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन के आपको मिलने वाले हैं। 2 डायरेक्टली रिफर्ड एक्टिव डायरेक्ट सेलिंग इन टीम, 2 आपके डायरेक्टली रिफर्ड लोग हैं कि नहीं है, ये यदि यस होगा तो ही आपको आगे के बेनिफिट मिलने वाले हैं। यदि नो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपकी रेफरेंस से जो 2 रेफरेंस आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए हैं। आपने अभी तक या तो एक ही आदमी को रेफर किया है, दूसरे को अभी करना बाकी है। जब तक ये 2 रेफर नहीं कर लेते हैं तब तक यहाँ पर नो आता रहेगा, तो आपको यहाँ पर यस करना जरूरी है। तो पहला हो गया फर्स्ट परचेज आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, जो कि 100 बीबी से है। दूसरा 2 डायरेक्टली रेफर्ड एक्टिव डायरेक्ट सेलिंग, ये आपको यस होना चाहिए। और एफर्ट लॉयल्टी मतलब ELS की बात की जा रही है यहाँ पर, एफर्ट लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कंपनसेशन ELS, फर्स्ट परचेज ऑफ प्रोडक्ट विद 100 बीबी कंप्लीट किया कि नहीं किया, यहाँ पर यस होगा। आपको चेक करना है आपका यस हुआ कि नहीं हुआ, और ये लाइफ में एक ही बार करना है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हर महीने करना है, ये एक बार करो बात खत्म है, हमेशा के लिए आप फ्री हो गए। फिर रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद 20 बीबी, ये भी आपको लाइफ में एक बार इस प्लान में आने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको 20 बीबी का एक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट करनी रहेगी। क्लियर है? फिर मंथली रीसेलिंग ऑफ बीबी एज पर लेवल, कुछ लेवल्स हैं, उन लेवल्स पर अलग अलग लेवल्स पर मैंने आपको वो चार्ट दिखाया था
कि यदि आप ब्रॉन्ज पर हैं, सिल्वर पर हैं, गोल्ड पर हैं या आगे के किसी लेवल पर हैं, तो इसमें बने रहने के लिए हर महीने आपको अपनी अपनी लेवल के हिसाब से मिनिमम हर महीने कोई ना कोई परचेस करना है। कितना परचेस करना है वो आप रेफर कर सकते हैं और आपके लीडर इस बारे में मीटिंग लेंगे, आपको बताएंगे और फिर इंटरनल स्ट्रेटेजीज हैं जो आपके लीडर्स को आपको फॉलो करना है, कैसा आपको बताते हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना करके देते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रैवल कार एंडोमेंट एलिजिबिलिटी सेम एज ईएलएस, जो ईएलएस की है वो सारी की सारी ट्रैवल कार के लिए रह जाएगी। इसमें यदि यस हो गया तो एलिजिबिलिटी आपकी ट्रैवल कार एंडोमेंट के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एचईएस कॉर्पस कंपनसेशन जो है ये डायमंड एंड एबव के लिए है। इसमें मंथली रीसेलिंग बिजनेस वॉल्यूम इन टीम कंप्लीटेड उसको यस करना है। फिर मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, ये डायमंड लेवल पर 6000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब उसका चेक जो है 6000 रुपए का एटलीस्ट होना चाहिए। यदि ये है तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे और ऐसा तो कोई भी डायमंड नहीं होगा जिसका 6000 का चेक ना आ रहा हो। तो ये तो मतलब फिर भी जब सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कंडीशन तो लगानी पड़ती है, तो ये कंडीशंस हैं। लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड्स ड्रॉपशिप कमीशन के दोस्त एक्टिव डायरेक्टर बाय एग्जीक्यूटिव मंथ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये अभी लास्ट में मैंने जो आपको 5 मंथ्स का जो आपको क्लैरिफिकेशन दिया था, ठीक है जी, तो उसमें आप कितना पैसा अर्न करने वाले हैं वो यही कंपनी देके उसको खत्म कर देगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ईमानदारी से एक एक चीजों को बहुत माइन्यूटली बताने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन हो गया हो, मेरी बातों में फिगर्स कहीं से कहीं इधर से उधर मूव हो गए हो या कुछ ऐसी बात हो गई हो जो हो सकता है मैनुअल में ना दी गई हो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कंपनी ने मैनुअल में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को फुल एंड फाइनल मान करके आप सारी चीजों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना। लास्ट में फिर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इतना बढ़िया इतना शानदार प्लान आपके हाथों में दे दिया गया है। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जो आपको अभी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं कि ये प्लान पूरा का पूरा किस तरीके से इससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। एक एक पैनलिस्ट जो है बहुत ही ऊंचे लेवल पर है, आपको मेंटर कर रहे हैं और बहुत बढ़िया नॉलेज उनके पास में है। वो आपके साथ में आने वाले हैं और आपके साथ में स्ट्रेटेजीज को शेयर करने वाले हैं। लास्ट में मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अपनी तमन्नाओं के पंख सजा रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा जसवीर जी, अपनी तमन्नाओं के पंख सजा रहा हूं मैं, अब तैयार है ऊंची उड़ान लगाने की। अपनी तमन्नाओं के पंख सजा रहा हूं मैं, अब तैयारी है ऊंची उड़ान लगाने की। रोके किसी के रुकेंगे ना हम, ये जिद है अपनों के सपनों को हकीकत में लाने की। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, रोके किसी के ना रुकेंगे हम, ये जिद है अपनों के सपनों को हकीकत में लाने की। मुश्किलों से घबराना मेरी आदत नहीं, मुश्किलों से घबराना मेरी आदत नहीं और ना ही फिक्र हमें अब जमाने की। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच। आगे की सेशंस को कंटिन्यू करने के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ कृष्णा जी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much, sir. It was absolutely an inspiring presentation.